हेलो एवरीवन, रिसर्च भाई चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 28 जनवरी को मार्केट का क्या हाल रहा, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रही। तो चलिए जानते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में एक्शन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 यहाँ पर हमें 50 पॉइंट की गिरावट के साथ में 21,571 पे क्लोज हुआ, यानी कि 21,600 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। वहीं पे ही बीएसई सेंसेक्स में भी हमें लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और ये भी जो है 71,500 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है 71,423 पे। साथ ही साथ अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करें तो वहाँ पर भी हमें लगभग 2000 स्टॉक्स में से तकरीबन 1000 स्टॉक्स अपटेक में दिखाई दिए, वहीं पर ही 960 स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में दिखाई दिए, यानी कि 1:1 में ही जो है मतलब लगभग बराबर पे मार्केट ब्रेड्थ रही है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में। कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई दी है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि रही है लगभग 3005 करोड़। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये 3250 करोड़ के एस्टिमेट से नीचे ही आए हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एनालिस्ट एस्टिमेट जितना कर रहे थे उसके मुकाबले कोटक महिंद्रा के एक्चुअल रिजल्ट्स उतने खास नहीं रहे हैं। आशीष कंचोलिया जो एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने एडिशनल शेयर्स बाय किए हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज नामक कंपनी के अंदर दिसंबर क्वार्टर में। अगली न्यूज़ है भारती एयरटेल से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे भारती हेक्साकॉम जो इनका आर्म है, इन्होंने यहाँ पे DRHP फाइल कर दिया है, यानी कि अब ये जो है IPO के अप्रूवल का बस इंतज़ार कर रहे हैं, बोर्ड अप्रूवल का। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत टाइम के बाद में भारतीय एयरटेल के बाद में जो है इनका भारतीय हेक्साकॉम जो है एक IPO ला रहे हैं भारतीय ग्रुप की तरफ से। अब मेगा थर्म इंडक्शन नाम की कंपनी भी जल्दी अपना IPO ला रही है। इन्होंने अपना प्राइस बैंड तय किया है लगभग 100 से 108 रुपीज़ के बीच में। इसका सब्सक्रिप्शन जनवरी 25 को खुलेगा और जनवरी 30 को क्लोज हो जाएगा। HDFC सिक्योरिटीज़ यहाँ पे बता रही है कि कुछ वीकनेस है एंजल वन स्टॉक के अंदर। ऐसा लग रहा है कि इनका जो इंक्रीमेंटल कस्टमर एडिशंस है ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और यहाँ पर जो नए यूज़र्स है वो भी यहाँ पर कम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी अपना जो है स्टैंस मेंटेन रखा है कि वो अक्यूमुलेट स्टैंस पर टिके हुए हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एंजल वन के अंदर आने वाले टाइम में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए हमें ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करना है। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील ने कंफर्म किया है कि ये अपने दोनों ब्लास्ट फर्नेसेस है उनको बंद कर देंगे, जो कि उनके प्लांट में है पोर्ट टालबोट में, और इससे तकरीबन 2800 जॉब्स को खतरा हो जाएगा। तो ये टाटा स्टील के लिए थोड़ी सी नेगेटिव और चिंताजनक बात है। तो ये चीज़ भी हमें टाटा स्टील के स्टॉक पे हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड खबर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिसेंटली ही Q3 रिजल्ट्स आए हैं और सिटी ग्रुप ने इनको डाउनग्रेड रेटिंग की है, लेकिन इनके टारगेट प्राइस को इन्होंने बढ़ाया है और 2910 कर दिया है, अर्लियर 2600 से बढ़ा करके। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट्स इतने खास नहीं रहे हैं जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हालांकि यहाँ पे जो जियो और रिटेल के परफॉर्मेंस है वो भी नंबर्स के लाइन में ही है और ऑयल एंड गैस सेगमेंट ने अच्छे खासे नंबर यहाँ पे पेश किए हैं। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडर्स लगातार सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ इकोनॉमी और फेड रेट कट्स पे बेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है S&P 500 में। यहाँ पे दूसरे हफ्ते में भी अच्छी तेज़ी रही है, साथ ही साथ इंडेक्स जो है लगातार एक नया हाई बनाता जा रहा है। नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेज़ी रही है और इस हफ्ते तकरीबन टेक सेंटिमेंट इतना हावी रहा कि हमें इंडेक्स में 3% की तेज़ी नज़र आई है। आज अगर बात करें कि कौन से स्टॉक्स में भयानक तेजी देखने को मिली है और कौन से स्टॉक्स जो है यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई, तो यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। IDBI बैंक तकरीबन 13% बढ़ा है, 79 पर क्लोज हुआ है। IRFC में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और ये स्टॉक में हमें बीते कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आई है। हालांकि अगर बात करें तो सभी रेलवे स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। IRFC ने यहाँ पर तकरीबन 10% की तेज़ी के साथ में 176 पर क्लोजिंग दी है।
वहीं पर ही पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स भी, जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है, पीएसयू स्टॉक्स है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एनएचपीसी हो या यहाँ पर एसजेवीएन हो। एनएचपीसी में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, तकरीबन 9.5% की तेजी के साथ में 80.50 पर ये काउंटर ने क्लोजिंग दी है। आज अगर बात करें कि कौन से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप लूजर्स रहे, जैसे कि पीबी फिनटेक में तकरीबन 3.5% की गिरावट के साथ में 868 पर ये क्लोज हुआ। एचयूएल के अंदर तकरीबन 3.5 से 4% की गिरावट देखने को मिली है और 2468 पर ये क्लोज हुआ है। अच्छे खासे मार्केट के जो हैवी वेट्स हैं उनमें जो है हमें वीकनेस नजर आ रही है। और ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, जो ये कंपनी में हम देख रहे थे, बीते एक हफ्ते में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। तो ये लगभग जो है 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से बढ़ते बढ़ते 7000 के लेवल्स तक के पहुंच गया था और आज तकरीबन 2.5% की कमजोरी इस काउंटर के अंदर नजर आई है। तो ये चीज हमें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस काउंटर के अंदर अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट दिखाई दे सकती है इन सभी काउंटर्स में। और आज जो मूवर्स एंड शेकर्स रहे हैं उन काउंटर के अंदर हम देख सकते हैं कि अच्छे खासे जो वॉल्यूम जहां पे गेन किया है वहां पे राइट्स, आईडीबीआई बैंक और एचएफसीएल, वहीं पर ही जो वॉल्यूम लूजर्स रहे हैं वो कैनफिन और जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स रहे थे। कुछ अलग स्टॉक्स थे जिनमें जो इनका वीकली एवरेज है वहां पे से तकरीबन 18 टाइम्स जो ट्रेड कर रहा था वो एसआईएस लिमिटेड रहा। और यहाँ पर रेन इंडस्ट्रीज और सीएट के अंदर भी अच्छे खासे जो है वॉल्यूम्स हमें नजर आए हैं, जो हमें अच्छी खासी तेजी की ओर इशारा किए हैं। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे जो है ओवरऑल आज जो है मार्केट में तकरीबन 78 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक्स हाई बनाया है। यहाँ पे अगर बात करें कि ईयर हाई किसने बनाया है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपना ईयर हाई बनाया, अपोलो टायर्स ने भी अपना ईयर हाई बनाया और साथ ही साथ यहाँ पे बजाज होल्डिंग्स भी अपने ईयर हाई के आसपास जो है इसने टच किया। वहीं पर ही हमने देखा है कि ओवरऑल जो है मार्केट में जो है ये जो ट्रेंड चल रहा है कि अच्छी खासी अभी तेजी हमें मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो एक प्रकार से जो है ये अभी जो ट्रेंड कायम है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है मतलब निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में जो है एक प्रकार की यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेगी हम अपने चैनल रिसर्च बाय पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।